हाँ तो बच्चों आज शुरू करने वाले हैं हम प्रश्न नंबर 1.2। जैसा कि आपको पहले वाली क्लास में बताया गया था कि इसके अंदर एक प्रमेय काम आएगी आपके, और वो प्रमेय ये है कि अगर कोई संख्या जैसे p है, अगर ये a स्क्वायर को विभाजित करती है, p अगर a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगा। इस प्रमेय पे आपको प्रश्नावली 1.2 पूरी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको सिद्ध करना है। अपरिमेय संख्या है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि ये आपको अपरिमेय सिद्ध करना है। इसका मतलब है कि पहले आपको √5 को परिमेय संख्या मान के चलना पड़ेगा। ठीक है, माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। तो हम सब जानते हैं कि जब परिमेय संख्या होती है तो उसको आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, और q है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि √5 बराबर p/q के रूप में लिख सकते हो, और जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए। और p और q जो है वो सहअभाज्य गुणनखंड संख्या होती है। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या का मतलब है कि इन दोनों संख्या, ये दोनों संख्या जो p और q दे रखी है आपको, ये दोनों किसी एक संख्या से विभाजित नहीं होगी। जैसे कि अगर ये 2 से विभाजित हो रही है तो ये कभी भी 2 से विभाजित नहीं होगी, यानी कि दोनों संख्या समान संख्या कभी विभाजित नहीं होगी, तो उन्हें हम कहते हैं सहअभाज्य संख्या है। तो चलो शुरू करते हैं। तो इसमें p को क्या लिख सकता हूं भाई? √5q, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। p² बराबर रूट का स्क्वायर हुआ तो रूट हट गया 5 और q², समीकरण नंबर 1। तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि जो 5q² है ये 5 से क्या होगी? विभाजित होगी, क्योंकि इसके गुणा में 5 दे रखा है तो ये 5 से विभाजित होगी। तो हम ये लिख सकते हैं, जैसे ये अगर 5 से विभाजित है तो मैं p² को भी 5 से विभाजित कर सकता हूं, क्योंकि ये दोनों संख्या बराबर है। तो ये p² भी क्या होगा? 5 से विभाजित होगी। तो मैं ये कह सकते हैं कि जो 5 है या p² जो है 5p² को विभाजित करेगा, जो कि पहले हमने प्रमेय पढ़ी थी उस अकॉर्डिंग। p है वो a² कर रहा है, मतलब p यहाँ पे 5 है और a है वो p है। 5p² को विभाजित करेगा, विभाजित करेगा तो 5p को भी विभाजित करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर p5 अगर p को विभाजित कर रहा है तो p/5 मान लेते हैं, ये r आ रहा है आपके। ठीक है, तो p/5 बराबर r आ रहा है, तो इसके स्थान पर मैं इनको गुणा कर दूं, कितना हो जाएगा? p² बराबर 5r हो गया। सर p बराबर 5r। तो इसको आप आगे क्या लिख सकते हो? जैसे p को आपने इस तरफ गुणा कर दिया तो p बराबर 5r हो गया। तो ये समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 से आप 5p का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो, तो कितना हो जाएगा? 5r
स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर। 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, आर का हो जाएगा आर स्क्वायर, और ये सामने 5 क्यू स्क्वायर है। 5 से 25 कितने बार कट गया 5 बार। तो आपके सामने आ गया अभी क्यू स्क्वायर बराबर 5r स्क्वायर, समीकरण नंबर 13। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 5r स्क्वायर जो है वो 5 से विभाजित होगा, क्योंकि इसके गुणा के अंदर 5 है। तो इससे हम कह सकते हैं कि q इसके बराबर है, तो q स्क्वायर भी 5 से क्या होगा विभाजित होगा। यानी कि 5 है वो q स्क्वायर को विभाजित करेगा। अगर 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। यानी कि जो 5 है आपके सामने आया हुआ वो p और q दोनों का क्या है गुणनखंड है, क्योंकि 5 यहां बोल रहा है कि 5 है वो p को विभाजित कर रहा है, और यहां बोल रहा है कि 5 है वो q को विभाजित कर रहा है। और ऊपर हमने क्या पढ़ा था कि p और q परिमेय संख्या है, तो वह दोनों से अभाज्य संख्या है, यानी कि इन दोनों का समान गुणनखंड तो हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे तो 5 है वो p को विभाजित कर रहा है, और यहाँ 5 है वो q को विभाजित कर रहा है। यानी कि ऊपर जो हमने अवधारणा मानी है कि √5 एक परिमेय संख्या है, वो क्या हो जाएगी गलत है। 5p व q का दोनों को विभाजित करता है जो कि नहीं हो सकता। इसलिए उपरोक्त जो उदाहरण मानी है हमने वो गलत है, अर्थात √5 है वो हमने परिमेय संख्या माना था, तो ये गलत है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। उपरोक्त अवधारणा असत्य है। अर्थात √5 अपरिमेय संख्या होगी। ये इस प्रकार सिद्ध है। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नावली नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपको दिया हुआ है 3 + 2√5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। यह अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करो। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या इसको आप क्या लिख सकते हो p/q के रूप में। तो 3 + 2√5 बराबर p/q, जहाँ q है वो 0 नहीं होना चाहिए, और p और q से अभाज्य संख्या है। अब देखो भाई, यहाँ पे आपको 3 दिया हुआ है, इसको आप उस तरफ भेजोगे तो क्या हो जाएगा, इस तरफ प्लस का, उस तरफ हो गया माइनस का, यानी कि 2√5 बराबर p/q - 3। अब अगर ये 2 यहाँ पे गुणा में है, इस तरफ आए कितना हो गया, इस समीकरण की इस तरफ ये गुणा में है, उस तरफ भाग में जाएगा, तो √5 बराबर p/q
2q माइनस 3/2, दोनों अलग अलग भाग में भेज दिया। ठीक है, अब देखोगे हम जानते हैं कि √5 जो है वो क्या है, अपरिमेय संख्या। वी नो दैट, हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर √5 एक अपरिमेय संख्या है तो सामने वाली संख्या भी क्या होगी, अपरिमेय संख्या। p/2q माइनस 3/2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या। तो जैसा कि ये अगर संख्या अपरिमेय संख्या है तो ऊपर जो दी हुई संख्या है 3 + 2 √5, वो भी क्या हो जाएगी, इस प्रकार उपरोक्त संख्या भी, संख्या लिख दो कोष्टक में, 2 + √5 अपरिमेय होगा। हाँ, अब हो जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है। इसमें आपको 3 संख्या दी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट नंबर 1, संख्या दी हुई है आपको 1/√2, और आपको ये सिद्ध करना है कि 1/√2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये मानना है कि 1/√2 जो है वो एक परिमेय संख्या है। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। यानी कि परिमेय संख्या, इसको आप क्या लिख सकते हो, p/q, और q है वो 0 नहीं होना चाहिए, और p व q से अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि √1/√2 बराबर p/q दिया हुआ है। तो इस √2 को आप इस तरफ भेज दो और इसको आप इस तरफ लेकर जाओ। तो ये अगर भाग में है तो इस तरह कितना हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। यानी कि भाई इसमें वज्र गुणा करना है आपको, ये इस तरफ वाले को इससे गुणा कर दो, इस तरफ वाले को इससे गुणा कर दो, क्या हो जाएगा, q बराबर √2p। p यहाँ पे आपको गुणा में दिया हुआ है, इसको भी इस तरफ भेज दो, क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। q/p बराबर √2। समीकरण नंबर 1। तो समीकरण नंबर 1 से हम कह सकते हैं कि p/q अगर परिमेय है तो q/p भी एक परिमेय संख्या हो गई। तो q/p एक परिमेय संख्या है तो √2 भी क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या। लेकिन ये धारणा क्या है, गलत है, क्योंकि √5 तो एक, √2 तो क्या है, अपरिमेय संख्या। q/p एक परिमेय संख्या है तो √2 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। परिमेय संख्या है जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है, क्योंकि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है।
रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 2 अगर क्या परिमेय संख्या है, इसका मतलब है कि ये जो हमने ऊपर जो माना है कि ये बड़ा रूट 2 परिमेय संख्या है, वो क्या उदाहरण क्या है, गलत है। अर्थात उपरोक्त मानी गई अवधारणा असिद्ध है। सत्य है और 1/√2 अपरिमेय संख्या होगी। तीसरा हाँ, तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट नंबर दूसरा। इसमें आपको संख्या दी हुई है 7√5 और आपको सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं कि 7√5 एक परिमेय संख्या, ये माना है, ठीक है। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या इसका मतलब है कि 7√5 को आप p/q के रूप में लिख सकते हैं और q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए और p व q दोनों से अभाज्य संख्या होनी चाहिए, से अभाज्य संख्या। अब आप देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 7 जो कि √5 के क्या है, गुणा में। तो इसको अगर समीकरण को उस तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो इस तरफ बच गया √5 और 7 आ गया भाग में, कि p/7q। तो अब आप समीकरण नंबर 1 से ये कह सकते हैं कि p/7q एक परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब है √5 भी क्या होनी चाहिए थी, परिमेय संख्या। लेकिन हम जानते हैं कि √5 तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या। इसका मतलब है कि उपरोक्त जो हमने अवधारणा की है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, वो असत्य है और 7√5 एक परिमेय संख्या होगी। तो चलो भाई लिखते हैं इसकी भाषा। p/7q एक परिमेय संख्या है। संख्या है तो √5 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात उपरोक्त अवधारणा असत्य है तथा 7√5 एक अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट नंबर 3। इसमें आपको दिया हुआ है 6+√2। इसको आपको सिद्ध करना है कि ये जो संख्या दी हुई है 6+√2 एक अपरिमेय संख्या, ये आपको सिद्ध करना है। तो चलो इसके विपरीत मान लेते हैं कि 6+√2 जो है वो एक परिमेय संख्या है। माना कि 6+√2
परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या इसका मतलब क्या हो जाएगा, 6 प्लस रूट 2 बराबर पी बटा क्यू होना चाहिए, और क्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और पी व क्यू से अभाज्य संख्या होनी चाहिए, से अभाज्य संख्या है, यानी कि इन दोनों का समान भाज्य नहीं है। तो अब सबसे पहले ये 6 आपको इस तरफ दिया हुआ है, प्लस का है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो समीकरण में पक्ष चेंज करने पर चिन्ह भी चेंज हो जाते हैं। पी बटा क्यू माइनस 6, समीकरण नंबर 1। पी और क्यू दोनों पूर्णांक है और 6 भी पूर्णांक है, तो पी बटा क्यू माइनस 6 क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। पी बटा क्यू माइनस 6 एक परिमेय संख्या है। तो रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन यह कल्पना गलत है, क्योंकि रूट 2 तो हम जानते हैं कि ये तो एक अपरिमेय संख्या है। उपरोक्त कथन विरोधाभासी है, क्योंकि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। और ये जो विरोधाभास उत्पन्न हुआ है, ये किस कारण हुआ है, क्योंकि हमने ऊपर जो माना है वो गलत मान लिया है। क्योंकि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या माना था, लेकिन यहाँ से ये सिद्ध होता है कि 6 प्लस रूट 2 परिमेय संख्या मानने पर विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। छः प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। तीसरी